कादर मंदोखेल साहब, पहले जरा ये बताइए कि गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो थी, इसका काफी शोर मचा हुआ था, लेकिन सर वो खोदा पहाड़ निकला चूहा ही साबित हुआ। चूंकि 2 हफ्ते पहले बिलावल भुट्टो बड़ा एग्रेसिवली कह रहे थे जी हमारा मुतालबा 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, फिर जरदारी साहब की आमद होती है, उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो और आपकी सीईसी का जो मूड है वो तब्दील हो जाता है। अब आप इलेक्शन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मंदोखेल साहब इसमें ये 90 दिन का जो लफ्ज है ये कहाँ गायब हो गया है सर? जी मुझे उम्मीद है आप मुझे थोड़ा टाइम देंगे, बहुत सारे सवाल जमा हो गए। जी सर। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो फैसले है 90 दिन के, उस पे आज भी पार्टी और चेयरमैन बिलावल साहब जो ना वो इत्तफाक है और वो उसे कोई अमठे नहीं है। नंबर 1 बात नहीं है ना। दूसरी बात ये कि बहुत सारे थोड़ा सा मुझे बीच में अगर इंटरप्ट ना करें मैं नहीं करूंगी, लेकिन आप इसको क्लियर कर दें। 90 दिन की बात नहीं हो रही मंदोखेल साहब, एक सेकंड सिर्फ सुन लें। बिलावल ने कहा कि अगर हल्का बंदियां मजबूरी हैं तो इलेक्शन कमीशन किसी तारीख का ऐलान करे, लेकिन वो 90 दिन की बात नहीं कर रहे। अब देखिए इधर 2 बातें हैं ना, 2 बातें। एक तो ये कि कोई आइन, कोई कानून, कोई उसूल, कोई इलेक्शन रूल्स, मैं उस कमेटी का हिस्सा था पार्लियामानी अफेयर्स के जिसमें इलेक्शन रूल्स डिसाइड होता है जी। उसमें कोई ऐसा शिक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना इलेक्शन पोस्टपोन करते हैं। नंबर 1 बात। सेक्शन 230 जो है ना उसमें अमेंडमेंट भी है, उस अमेंडमेंट में भी ये सारी चीज वाजे हुए, कभी कोई इलेक्शन मुलतवी करनी हुई। अब आपका सवाल होगा कि सीसीआई की मीटिंग हुई है और आपको वज़ीर आला मौजूद था, मैं उस मीटिंग को भी गैर आईनी और गैर कानूनी समझता हूं। उसकी वजह यह है कि उसमें से दो वज़ीर आला जो बैठे हुए थे वो निगरान थे और निगरान के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो बोलना चाहिए था उस वक्त मुराद अली शाह को। और फिर सुन ले, मुझे पता है आप सवाल करेंगे, अब मैं एडवांस में जवाब दे रहा हूं। मुराद अली शाह साहब ने मीडिया पे आके बताया कि वहां पे ऐसे कोई बात नहीं हुई है कि वहां पे इलेक्शन पोस्टपोन होगा, अलका बंदी पहले होंगे। नंबर 1 बात। अब जरा थोड़ा सा पीछे चले जाए, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट मौजूद है, पंजोता साहब को पता होगा अच्छी तरह, कि उन्होंने कहा कि 2017 दिसंबर तक जो ना आपने हर हालात में मर्दमशुमारी करानी है। नहीं हो सके। पीटीआई की हुकूमत ने मर्दमशुमारी के लिए 5 अरब रुपए कहते हैं 2 साल पहले जी। नहीं वो शुरू हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा अलका बंदी कराई जहां खैबर पुख्तनख्वा के और वजीरिस्तान की सीटें कम हो गई है जी। मेरा अलका 249 है, अब अगला इलेक्शन में मेरा अलका 242 होगा, 6 सीटें कम हो गई है। अलका बंदी आ गई है, नक्शे आ गए, एतराजात जमा हो गए, फैसले हो गए, खत्म। ठीक है। अब अगर इलेक्शन कमीशन के तरह हम दोबारा अलकाबंदी कराएंगे तो अलकाबंदी वो कैसे कराएंगे? मतलब बात ये है कि न तो असेंबली मौजूद है, न 2/3 मेजॉरिटी मौजूद है, न आइन का आर्टिकल 239 मौजूद है जिस पर अमल हो सके। नंबर 1 बात। अब सवाल ये ज्यादा ये कि मर्दमशुमारी में लोग बढ़ गए। मेरे हल्का में अपना वाला करूं 9.5 लाख, मर्दमशुमारी आवाम बढ़ गए तो आप 10.5 लाख हो जाएंगे, 12 लाख हो जाएंगे, हल्का वही रहेगा। ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन बाजी कर रही है इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए और कोई नहीं। हमारा मुताबिक ये नहीं था। आप सुन लो पूरा नहीं, आप सवाल भी कर रहे हैं एडवांस में, ये नहीं था। मेरा सवाल तो सुने, मुझे बताएं 90 रोज से आगे इलेक्शन जाते हैं तो ये आईनी होगा या गैर आईनी होगा, और गैर आईनी होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करेगी? क्या आप लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए सर? देखिए, इससे पहले ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट मौजूद है जस्टिस अता बंदियाल का, जहां उन्होंने मई में इलेक्शन कराना था, वो नहीं हो सके। नंबर 1 बात बदकिस्मती है। उसके अलावा ये पीटीआई और पाकिस्तान बार कौंसिल द्वारा गए और मुझे पूरी उम्मीद है कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी साहब जो है ना इसको फिक्स करेंगे जैसा बाकी केसेस फिक्स करेंगे और तो आप इनका साथ क्यों नहीं दे रहे सर? आप किसी तरह से इजाजत नहीं दे, इनके साथ उम्मीद लगा के क्यों बैठे हुए हैं? आप खुद क्यों नहीं जा रहे सर? जी बिल्कुल मैं कहता हूं ऑलरेडी ये 2 पार्टियां पाकिस्तान बार कौंसिल गए। मैं अपने पार्टी को भी ये मशवरा दूंगा आपके तवसत से और पार्टी के अंदर भी कि आप जरूर उसमें इंटरव्यूनर पार्टी बन जाए ताकि जल्द से जल्द हो जाए। अगला सुन ले जी। अब आप मुझे बता दो इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि आप अलकाबंदी कराए। अब अलकाबंदी अगर वो कराते हैं तो ये 30 नवंबर को खत्म नहीं होगा। इसमें अगर आप मुतफिक नहीं हुआ, कोई कैंडिडेट मुतफिक नहीं हो तो हाई कोर्ट जाएगा,
फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो आप यूं समझ लो कि साल 6 महीने आपके गए। तो हमारा मुतालबा ये था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कि आप इलेक्शन का बकायदा डेट अनाउंस कर दे। आपने तारीख दे दी IMF से पैसे बटोरने के लिए जनवरी के आखिरी हफ्ते में, और जनवरी के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इलाकों में बर्फ होगा। जब बर्फ होगा तो वहां इलेक्शन हो नहीं सकेगा। ये तो कहता हूं IMF के डर से किए उन्होंने, IMF के डर से किए IMF से किस्त हासिल करने के लिए किए। सर इलेक्शन कमीशन क्यों डरेगा IMF से? आप मुझे बता दें, मेरे चेयरमैन ने जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की थी वो ये की थी कि इलेक्शन कमीशन की तारीख से पहले मुस्लिम लीग नून के दोस्त जो ना फरवरी जनवरी की तारीख दे रहे थे। भाई आप क्यों तारीख दे रहे हो? आपका क्या वास्ता इलेक्शन कमीशन ने देना है? आप हमारे तरह पॉलिटिकल पार्टीज हो, आप भी मुतालबा करें। अच्छा सर मुझे ब्रेक लेनी है, मेरी एक बात सुनिए। आपने भी बड़ी अच्छी बात की है मंदोखेल साहब की, क्या वास्ता, ये क्यों जनवरी फरवरी की बात कर रहे हैं? तो मुझे ये बताइए कि आप नून लीग से इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा क्यों कर रहे हैं, इनसे क्यों मांग रहे हैं? इनका क्या वास्ता लेवल प्लेइंग फील्ड देने के हवाले से? अगर ये दे सकते तो 2018 में खुद कोई लेवल प्लेइंग फील्ड ना दे देते? अभी तो लंदन से भी ये नहीं आए, जिनसे मांगनी चाहिए उनसे मुतालबा क्यों नहीं करते बिलावल? इनका क्या वास्ता? जी मैं जवाब दे देता हूं जी। अच्छा आपने सवाल कर लिया, मेरे जवाब सुन ले। सबसे पहले तो यह है कि अली गौर बलोच साहब मेरे साथ मुलाजमीन की कमेटी में, स्पेशल कमेटी में मेंबर थे और उस मेंबर की हैसियत से वहां जितनी भी पावर कंपनी थी, चाहे लाहौर का हो, फैसलाबाद का हो, मुल्तान को, गुजरांवाला की हो, पिंडी का वगैरह, सबके चेयरमैन और CEO जो ना वो मुस्लिम लीग नून के साबका ओहदेदारान थे, MPA, MNA और मिनिस्टर थे। उसके अलावा सबसे बड़े सूबे का गवर्नर मुस्लिम लीग नून का बैठा हुआ है और इवन की निगरान वजीर आजम बैठा हुआ है। एक हफ्ता पहले अपने हल्फ उठाने से पहले उसने मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात की और मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने का इरादा किया और फिर इरादा किया। ये बात मुझे जुटला दे, मैं आपको सबूत के साथ ये बता दूंगा कि उसने बाकायदा जमात जाम कमाल के साथ कहा कि मैं मुस्लिम लीग नून में शमूलियत करूंगा। और फिर उसके बाद राजा रियाज की बात अगर आप करें, उन्होंने उसका नाम तजवीज किया है। हामिद मीर शाह के शोर में 1 साल पहले उसने कहा कि मैं अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से लड़ूंगा। और फिर उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो शहबाज शरीफ साहब का था, तोकीर शाह साहब वो आज भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। सबके बावजूद नहीं मंदोखेल साहब, इन सबके क्या नून लीग से शिकवा बनता है आपका? जो ना आज वो फाकी वजीर नून लीग को भी तो किसी ने लेवल प्लेइंग फील्ड दिया ना। आज भी काबीना में 4 वजीर, फवाद हसन फवाद जो नवाज शरीफ साहब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पूरा मुल्क चलाता है। अच्छा मंदोखेल साहब मेरा सवाल सुनिएगा जरा, 1 मिनट। शरीफ साहब का बेटा मैं आप समझ गई सारे और देखने वाले भी समझ गए होंगे, लेकिन जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड दी है उनसे शिकवा करें ना, उनसे मांगे ना। वो जिनको जरदारी साहब कहते हैं कि मेरे पास फॉर्मूले बनाने के लिए आते हैं और कभी कभी जरदारी साहब उनकी ईंट से ईंट बजाने के दावे भी करते हैं। देखिए हम तो मुस्लिम लीग नून से करेंगे, दूसरा इलेक्शन कमीशन से करेंगे, इस वजह से कि खैबर पख्तूनख्वा काबीना में जहां पार्टियों के लोग थे वहां इलेक्शन कमीशन ने 100 मोटो लिए और पूरा काबीना फारिग कर दिया। तो क्यों ना इलेक्शन कमीशन, निगरान काबीना और खुद वज़ीर आज़म और इनके खिलाफ 100 मोटो लेके फारिग नहीं करते। मैं इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर मुस्लिम लीग नून के साथ हम 16 महीने तक हुकूमत में रहे, तो हमें उनसे भी गिला है कि आप हमारी खदशा दूर कर दें।